प्यारे छात्रों, मैं प्रोफेसर बी.के. शिंदे, माध्यमिक आश्रम प्रशाला एवं जूनियर कॉलेज बालाजी नगर, तहसील मंगलवेढ़ा, जिला सोलापुर। पिछली बार कक्षा 12वीं की गुरुबानी इस कविता के 3 पदों का जिक्र हमने किया था। आज शेष 2 पदों की जानकारी हम लेने वाले हैं। पहले 3 पदों में कवि गुरु नानक जी ने गुरु का महत्व, गुरु का स्मरण करने के लिए कहा था। साथ ही साथ मोह को जलाने के लिए, मोह को घिसकर उसकी शाही बनाने के लिए कहा था। चित्त को, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज बनाने के लिए कहा था और प्रेम भाव को कलम बनाकर गुरु को पूछकर नाम की स्तुति के बारे में उन्होंने लिखने के लिए कहा था। आज हम शेष 2 पदों के बारे में जानकारी लेते हुए आपके सामने गुरुबानी कविता को हम समाप्त करने जा रहे हैं। मैं पहले 4थे पद को और 5वें पद को आपके सामने पढ़ूंगा। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिरही फरमाणे। समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। 5वां पद भी पढ़ लेता हूं मैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयानिल पवनु चमरो करे, सकल बनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होवी भवखंडना, तोरी आरती अनाहद शब्द बाजत भेरी। बहुत सुंदर ये दोनों पद हैं। 4थे पद के कठिन शब्द जरा देखेंगे। बखाने यानी वर्णन करना, गुप्ता यानी गुप्त बात, रहस्यमयी बातें। प्रगटू प्रकट होना, साधक भक्त, चेला शिष्य। खोजत फिरही खोजते हुए घूमना। जुग युग, आपे आप। गुरुमुख श्रेष्ठ गुरु। तो प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कर नहीं सकता। तुम ही अप्रकट रूप में भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण किया उन्हें प्रसाद के रूप में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। हे प्रभु, तुम्हारे संसार के इस खेल को केवल कोई गुरुमुख, कोई श्रेष्ठ गुरु, कोई सिद्धहस्त, कोई लब्ध प्रतिष्ठित गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। प्रभु का कितना श्रेष्ठ वर्णन यहां पर नानक जी ने किया है। 5वां पद देखिए। कठिन शब्द। गगन आकाश, रविचंद सूर्य और चंद्रमा, तारका मंडल,
सूर्य, तारे, धूप, यहाँ पर गूगल, मलयानिल, मलय पर्वत से बहने वाली हवा, पवनु हवा, चमरो चमर, अनाहद शब्द, योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि, तोरी यानी तेरी। देखिए, कवि कहते हैं, आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं, हजारों तारे सितारे मोती बने हैं, मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है, वायु हवा से चमर कर रही है, जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं, हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है। अनहद नाद यानी भक्त और गुरु, भक्त जब गुरु का स्मरण करने लगता है अथवा गुरु जब भगवान का स्मरण करने लगता है, एक ऐसी श्रेष्ठ यौगिक क्रिया, उच्च कोटि की यौगिक क्रिया वहां पर बन जाती है। भगवान और गुरु में एक आपसी मेल हो जाता है और एक उच्च कोटि की यौगिक क्रिया में भक्त को गुरु की आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस प्रकार चौथे और पांचवें पद की हमने पढ़ाई की है। प्रस्तुत कविता में, गुरुबानी कविता में एक प्रश्न इस प्रकार भी पूछा गया है, गुरु बिन ज्ञान न होई उक्ति पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। बच्चों, क्या करना है इसमें? गुरु का महत्व बताना है। गुरु कितना श्रेष्ठ होता है, इसके लिए कुछ कोटेशन भी आप दे सकते हैं। भक्ति काल के कवि, निर्गुण धारा के कवि कबीरदास जी का भी एक कोटेशन आप दे सकते हैं, एक दोहा आप दे सकते हैं। कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो जिन गोविंद दियो बताए। यहां पर भगवान से भी गुरु की महानता ज्यादा होती है, ऐसा कबीरदास जी ने क्यों कहा है? क्योंकि भगवान की ओर जाने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग गुरु आते हैं। बचपन में बच्चों पर संस्कार करने वाली माता उसकी गुरु होती है। आगे चलकर जब बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं तब अध्यापक उनके गुरु होते हैं। जीवन में गुरु का महत्व अनन्य साधारण होता है। रामायण में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी के गुरु थे। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। तो गुरु का महत्व बताते हुए 4 पंक्तियां हम कह सकते हैं। यह भी हम इस प्रश्न का उत्तर समाप्त करते हुए कह सकते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की उपाधि दी गई है। गुरु गुरु होते हैं, वे असाधारण होते हैं, अनूठे होते हैं, अनोखे होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार हमने आज गुरुबाणी कविता का भाग 2 पूरा किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये
दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।